और जो एस चौहान, इन लोगों को मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से कई बार सूचना दी कि सर ये बिल्डिंग गिर जाएगी, आप इस पे एक्शन ले लो। लेकिन भ्रष्टाचार इतने जोरों पे था, पैसा इतनी जोरों पे एमसीडी का बोल रहा था, इतना बड़ा नेटवर्क पैसे का बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले एमसीडी साउथ जोन में हो रहा था कि पैसे के आगे आज घासे बिछा दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये अब्दुल शाकिर हैं जो बता रहे हैं कि दिल्ली के साकेत में जो बिल्डिंग गिरी है वो कोई हादसा नहीं है। 4 महीने में धीरे धीरे की गई हत्या है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के माथे पर 6 लोगों के खून का टीका लगा हुआ। और अकेले रेखा गुप्ता ही नहीं, दिल्ली में एक नगर निगम भी है और उसको भी भाजपा चलाती है। एलजी मुख्य प्रशासक है, उनको भी भाजपा ने ही बनाया है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाती है। तो कहना होगा ट्रिपल इंजन भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार ने 6 होनहार बच्चों की जान ले ली। मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया उसी बिल्डिंग के लिए, डैमेज किया जाए, गिराया जाए, क्योंकि इससे खतरा पैदा हो सकता है और लोगों की जान माल की हानि हो सकती है। एक महिला भी है उनमें, और सीधे कहें तो मार डाला। अब्दुल शाकिर जब नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे हुए भाजपा सरकार के हत्यारे भ्रष्टाचार की कहानी सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बिल्डिंग गिरी है उसके बगल में मेरी बिल्डिंग है, जहाँ सलून चलता है, तो उसमें बेसमेंट खुद रहा था बिल्डिंग के अंदर। पहले उसकी 3 मंजिलें बनी हुई थी, उसके ऊपर उसका नया निर्माण हो रहा था। तो मैंने 21 मार्च 2026 को 112 नंबर पे पुलिस को कॉल किया और मैंने पुलिस को सूचना दी कि बिल्डिंग खिसक गई है और कभी भी गिर सकती है। और 30 मई 2026 की शाम करीब 7:40 पर दक्षिणी दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुल्ला जाब इलाके में वेस्टर्न मार्ग पर 3 महीने से हिल रही वो बिल्डिंग गिर जाती है। कहानी तो समझ गए होंगे आप, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। ट्रिपल इंजन सरकार के ट्रिपल इंजन भ्रष्टाचार की कथा पर आगे बढ़ने से पहले संक्षेप में सुन लीजिए पूरी घटना। समझिए कि कैसे मुख्यमंत्री से लेकर मेयर, विधायक, सांसद और एलजी तक इस हत्याकांड पर खामोश बैठे। फिर से याद दिला दें कि यह भारत की राजधानी दिल्ली की कहानी है, कोई झुमरी, तिलैया, कोडरमा, गोड्डा की नहीं। जिस इलाके में वो बिल्डिंग थी, दिल्ली की कहानी है। वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों और डॉक्टरों की तैयारी के लिए विख्यात है। यहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, कैफे हैं, छोटे ऑफिस हैं। पहले से हिल रही इमारत का मलबा बगल की टिन शेड वाली कैंटीन पर गिरा, जहां नीट, पीजी और एफएमजी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र खाना खा रहे थे। कुछ कोचिंग क्लासेस से निकलकर आराम कर रहे थे। कैंटीन की मालकिन पार्वती ओझा, जो कैंटीन वाली आंटी के नाम से पूरे इलाके में मशहूर थीं, वो भी दबकर मर गई। अब्दुल शाकिर बताते हैं कि इलाके के थानेदार से लेकर एमसीडी के इंजीनियर, दिल्ली सरकार के एसडीएम और दिल्ली हाई कोर्ट तक वो दौड़ कर थक गए कि रोक लो, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। शाकिर से सुनिए, जब मार्च के महीने में उन्होंने पहली बार बिल्डिंग के हिलने की शिकायत की थी, तब क्या हुआ था। मेरी सूचना पे दिल्ली पुलिस आई, क्षेत्रीय एसडीएम आए, एमसीडी के अधिकारी आए, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की ना बिल्डिंग पे कार्रवाई करी और ना ही किसी प्रकार का मुझे इसकी जानकारी। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ऑर्डर भेजा। उस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ था कि आपकी कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है, जो कि 311 ऐप का ऑर्डर था। लेकिन मैंने कुछ दिन बाद देखा, उस ऐप को मैंने चेक किया तो उसमें रिसॉल्व लिखा हुआ है। कोई और होता तो इतने के बाद थक कर बैठ जाता कि जाओ जो समझ में आए वो करो, लेकिन अब्दुल शाकिर बेचैन थे।
इस कहानी को समझना इसलिए भी जरूरी है कि जिस साकेत इलाके में बच्चों को भाजपा के ट्रिपल इंजन सरकार के कथित भ्रष्टाचार ने मारा है, वहां से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर दूर एक होटल में आग लगने से लगभग 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई। 21-22 से ज्यादा मरने वालों में ज्यादातर विदेशी हैं। लोग इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता ही बंद पड़ा था होटल से। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इलाहाबाद में नीट पेपर लीक को लेकर सरकार पर सवाल उठाने वाले 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सील कर दिया गया। कहा गया कि फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, आपने प्लाईवुड का इस्तेमाल किया है वगैरह वगैरह। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इसे देखने वाला कोई नहीं था। न मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देख रही थी, न मेयर मोनिका पंत देख रही थी, न विधायक सतीश उपाध्याय देख रहे थे। सब भाजपा के। मरहूम सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज सांसद है इलाके की, वो भी भाजपा की। चश्मदीदों के मुताबिक आग नीचे बेसमेंट में बने रेस्टोरेंट में लगी थी। बेसमेंट में रेस्टोरेंट चल रहा था, सोचिए। और इसके बाद आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। कई लोग जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से कूद गए। ऐसा रामराज उतरा है कि एक मां ने बेटे को सीने से चिपकाए हुए 3री मंजिल से छलांग लगा दी। एम्बुलेंस आने में लेट हुई रामराज में तो घायलों को कंधों पर उठाकर दौड़ पड़े लोग। ऐसा जानलेवा हत्यारा रामराज आया है ट्रिपल इंजन की सरकार में कि पिछले 6 महीनों में दिल्ली में आग की अलग अलग घटनाओं में 66 लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए अब्दुल शाकिर नीचे से ऊपर तक दौड़ लगा रहे थे कि लोग दबकर मर जाएंगे, इसको रोको, बिल्डिंग गिर जाएगी। लेकिन रेखा गुप्ता से लेकर एलजी तरनजीत सिंह संधू और गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, विधायक, सांसद, सबने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। सुनिए अब्दुल शाकिर को। उसके बाद मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया उसी बिल्डिंग के लिए। मैंने एक पेटिशन दायर करी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और एक मांग करी कि इस बिल्डिंग को डैमेज किया जाए, गिराया जाए, क्योंकि इससे खतरा पैदा हो सकता है और लोगों की जान माल की हानि हो सकती है। इसके बाद तो जो खेल हुआ वो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की जुगलबंदी की ऐसी कहानी है जिसने डॉक्टरों, इंजीनियरों की कब्र खोद डाली। एमसीडी के वकीलों ने और अधिकारियों ने मिलकर एक गलत हलफनामा तैयार किया गया और उसको हाई कोर्ट में लगाया गया और ये बताया गया कि इस बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है। फिर से बता दें कि ये भारत की राजधानी दिल्ली की थी और यहां भाजपा की डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। 2-4 और इंजन होते होंगे तो वो भी भाजपा का ही है। ये भ्रष्टाचार और मनमानी का ऐसा केंद्रीकरण है जिस पर सवाल उठाना अपराध बना दिया जाए। जब वो बिल्डिंग गिरी तो मेरे आंसू आ गए कि मैं उन लोगों को, बच्चों को नहीं बचा पाया कि जिनके लिए मैं 4 महीने से लड़ रहा था। यहाँ एक बात और, जो लोग सोचते हैं कि अब्दुल केवल पंक्चर बनाता है, वो अपने गिरेबान में झांके। वो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए सिस्टम में नीचे से ऊपर तक दौड़ भी लगाता है। और मरने वाले सारे हिंदू हैं, उनको बचा रहा था। लेकिन सवाल है, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत का धंधा करने वाली सियासत के दौर में अब्दुलों की सुनता कौन है? जो लोग हाई कोर्ट तक में गलत हलफनामा दे सकते हैं, वहां भ्रष्टाचार के इंतहा का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो हाई कोर्ट के अंदर उस पेटिशन के भेद पे मुझे ये अधिकार दिए गए कि अगर उस बिल्डिंग में काम होता नजर आए तो आप एक रिट पेटिशन दोबारा हाई कोर्ट में आप दायर कर सकते हैं। लेकिन वो दिन ही नहीं आया। यह सारा जोर इस बात पर है कि अब्दुल टाइट है कि नहीं, गाय को आप माता मानते हैं कि नहीं, वंदे मातरम पूरा गा सकते हैं कि नहीं। इंसानों को जलाकर, दबाकर, कुचल कर मार देने वाली इस व्यवस्था में कहे लगाते हैं हत्यारे और सिसकता है देश का साधारण इंसान। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।